शांति। विश्व परिवार को सुप्रभात। 24/6/1972 को परमपिता परमात्मा ने माउंट आबू राजस्थान के शांति वन स्थित परिसर में आकर के ज्ञान दिया कि अब हमें अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है, परफेक्ट एंड कंप्लीट बनाना है, तभी हम घर जाएंगे परम धाम। ठीक है, उसके लिए हमें शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है, उनके द्वारा दी गई सेवा पर लगना है और उनके प्रति समर्पण भाव रखना है। तो हम संपन्न बनते जाएंगे और हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ बन जाएगी कि हमें बस एक संकल्प करना होगा परिवर्तन, और परिवर्तन हो जाएगा और हम घर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे कहते हैं बस 1-2% की कमी, हमें वो स्थिति लानी है। फिर परमात्मा शिव बाबा ने कहा कि हमें लाइट, माइट और डिवाइन इंसाइट से संपन्न बनना है। लाइट माना प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश भरपूर हो, हमें पता हो ज्ञान आत्मा परमात्मा सृष्टि चक्र का और सारे वेद शास्त्रों का सार, पुराणों का सार, सभी धर्मों का सार। साथ में माइट शक्ति, शिव बाबा से राजयोग सीख करके, मेडिटेशन करके सर्व शक्तियों से अपने आप को संपन्न बनाना है और समर्थ मन के आगे बढ़ना है, निर्भय होकर आगे बढ़ना है। शक्ति रही तो हम कर पाएंगे श्रीमत का पालन, आगे बढ़ पाएंगे, बुरी संस्कारों को मिटा पाएंगे। साथ में डिवाइन इंसाइट। डिवाइन इंसाइट माना दिव्य नेत्र, तीसरा बुद्धि का नेत्र। उससे हम जजमेंट कर पाएंगे क्या सही क्या गलत है, क्या उचित क्या अनुचित है ना। परमात्मा शिव बाबा कहते हैं कि आपको बर्थ राइट लेना है, जन्म से अधिकार लेना है। वो कब मिलेगा? मुक्ति, जीवन मुक्ति का बर्थ राइट, जन्म से अधिकार कब मिलेगा? जब आप राइट कर्म करेंगे, सही कर्म करेंगे। इसके लिए बुद्धि को सही रखना बहुत आवश्यक है। जब बुद्धि सही रहेगी तभी जजमेंट सही होगा कि सही क्या गलत क्या। अदरवाइज़ हम सही राह पर भी चलते हुए गलत कर्म करते रहेंगे, गलत तरीके से चलते रहेंगे और गलत तरीके से चलने के कारण सही राह पर होते हुए भी वो प्राप्ति नहीं हो पाएगी जो होना चाहिए। फिर शिव बाबा ने कहा कि अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत कीमती होता है। उस समय हमें विशेष अटेंशन दे करके शिव बाबा को याद करना चाहिए और उनसे मन चाहे वरदान प्राप्त करके अपने पुरुषार्थ को, अपने जीवन को, पूरे कल्प को, 4 युगों को सरल बना लेना चाहिए। ये वही बेला चल रही है। और शिव बाबा ने कहा कि जो ज्ञान शिव बाबा ने सुनाया, 1936 में शिव बाबा का अवतरण हुआ और विधिवत रूप से 1937 में ईश्वरीय विश्वविद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ओम मंडली से नामकरण हुआ और फिर 1937 में जो है आपका फिर यहाँ पर बाद में चेंज हुआ नाम, बहुत बाद में, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो जब परमात्मा 1936 से आए तो अभी 2017 तक आते रहे, अलग है ना। तो पहले ब्रह्मा बाबा के शरीर में आए, फिर दादी हृदय मोहिनी के शरीर में आए। तो परमात्मा शिव बाबा की श्रीमत है इस दिन की मुरली में कि आपको रिवीजन करते रहना है मुरलियों का, जो मैंने सुनाया है। ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी जो मुरलियाँ सुनाई हैं उसका भी रिवीजन डेली करना है आपको, उसे छोड़ना नहीं है, एक दिन भी मिस नहीं करना है। क्योंकि अभी हम बच्चे उस मुरली का स्वरूप नहीं बने, उस ज्ञान का स्वरूप नहीं बने हैं। तो परमात्मा शिव बाबा भी श्रीमत दे चुके हैं कि हमें अव्यक्त वाणियाँ डेली पढ़ना है, सुनना है, एक दिन मिस नहीं करना है, तभी हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। तो शिव बाबा की इस बात को हम ध्यान रखें और आगे बढ़ते चलें ना। तो आज जो डेट है मुरली की वो है 24/6/72 माना 24 घंटे शिव बाबा की लगन में मगन रहें और छक्के तभी छुड़ा पाएंगे बुराइयों के, विषय विकारों के, रावण राज्य के। और 72 माना सतो प्रधान बनना है तो 2, 72 में 7 और 2 मतलब भगवान का साथ दो, ये भी हो कहेंगे हमेशा। और संगम का भी भगवान का साथ देना है और सतो प्रधान बनना है तो मैं और मेरा बाबा, बस तीसरा ना कोई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ते चलें और मीठे मीठे शिव बाबा के प्यारे बनते चलें, विश्व के प्यारे बनते चलें, तभी विश्व महाराजन विश्व महारानी बन सकेंगे। ओम शांति।